बात देते हैं। मेरी तनख्वाह हाँ बिल्कुल एक माह की है 1450 एवरो। और आज जो आपने ओवर टाइम लगाया है? ओवर टाइम के ज़्यादा देते हैं, 1 घंटे के 12 एवरो देते हैं ओवर टाइम के। मतलब 1.5 गुना देते हैं। इटली की जो वेल्डिंग है ना, जो है ना पाकिस्तान में जो बोलते हैं ना राड वाली, वो वेल्डिंग इधर है लेकिन कम है, उसका काम नहीं मिलता। आप कौन सी करते हैं? मैं फील अच्छा, डिप्लोमे के बिना, मतलब वही बात कि अगर पाकिस्तान में बंदा एक बड़ा फन्ने खा कारीगर है, बिल्कुल डिप्लोमे के बिना वो इधर चल सकेगा? जो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं इस वक्त खड़ा हूँ इटली के शहर पोर्देनोने के एक फैक्ट्री एरिया में, और आप लोगों की भरपूर फरमाइश पे आज मैं वीडियो लेके आया हूँ इटली में वेल्डिंग का काम कैसा होता है। बहुत सारे दोस्त कमेंट्स करते थे कि यार वेल्डिंग के ऊपर एक वीडियो बनाओ कि इटली में वेल्डिंग का काम कैसा है, कितनी सैलरी है, किस तरह का काम होता है। तो मेरा एक दोस्त है वो काम करता है, बड़े दिनों से मैं उसको बोल रहा था, तो आज मेरे वो हत्थे चढ़ गए। ये देखें, ये महफूज भाई है हमारे, तो ये इनकी ये फैक्ट्री है, पीछे ये फैक्ट्री है। तो आज हफ्ते वाला दिन था, ये हाफ डे इन्होंने काम किया है। तो फिर मैं फैक्ट्री के बिल्कुल सामने में आया हूँ। मेरा मकसद ये होता है कि यार मैं लोगों को लाइव दिखा सकूँ, रियल दिखाऊँ जो है। वैसे तो ये हम एक ही घर में रहते हैं, घर के अंदर भी मैं वीडियो बना सकता था, पर मैंने कहा नहीं, फैक्ट्री के पास जाके, अंदर तो मैं जा नहीं सकता क्योंकि जो मालिक है वो अंदर की वीडियो नहीं बनाने देते, तो फैक्ट्री के सामने मैं बना सकता था, तो इसलिए फैक्ट्री के सामने वीडियो बनाऊंगा। और आप लोगों के जितने भी क्वेश्चन थे वो महफूज भाई से पूछेंगे। तो वीडियो आपको कैसी लगी है आपने ज़रूर इस वीडियो को पे कमेंट्स करने हैं और लाइक करना वीडियो को। जो पहली दफ़ा ये वीडियो देख रहे हैं वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाएं, मैं इस तरह की और भी वीडियो अपलोड करता रहता हूं। तो आएँ महफूज भाई से। ये जी फैक्ट्री एरिया है और आज हफ्ते वाला दिन है, फैक्ट्रियाँ ज़्यादातर बंद होती हैं हफ्ते वाले दिन। तो ये जी हमारे महफूज भाई हैं। अस्सलाम वालेकुम महफूज भाई। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी ठीक ठाक है जी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। हाथ आए हैं वीडियो बनवाने के लिए, तो लारे लगा रहे थे मुझे। तो महफूज भाई आज पता ही आपको जो मैंने आपसे पूछना है वेल्डिंग के काम के बारे में जो आप जी काम करते बिल्कुल। हैं। तो हमारे जो पाकिस्तान में भाई हैं ना, वो बहुत सारे कमेंट्स करते थे कि यार कैसा काम है। तो आप सबसे पहले तो ये बताएं कि इटली और पाकिस्तान का जो वेल्डिंग का काम है, दोनों में क्या फ़र्क है, कितना फ़र्क है? इटली की जो वेल्डिंग है ना, जो है ना पाकिस्तान में जो बोलते हैं ना राड वाली, वो वेल्डिंग इधर है लेकिन कम है, उसका काम नहीं मिलता। आप कौन सी करते हैं? मैं फिल और तीग करता हूँ, इधर फिल और तीग बोलते हैं। तीग वो होती है जिसके अंदर गैस निकलती है और आगे तार रख के उसको वेल्डिंग करते हैं। अच्छा अच्छा। तो फिल वो है जिसके अंदर से तार भी निकलती है, गैस भी निकलती है। तो वो है। अच्छा, इधर आप जो फैक्ट्री में काम करते हैं वो किस तरह का काम होता है, क्या चीज़ें बनाते हैं आप? काम गुलफाम भाई इधर जो है ना, क्योंकि इधर पहला तो इनका काम है, इधर चादरें आती हैं लोहे की। अच्छा, इधर पेगारे करते हैं, मतलब जो चीज़ उन्होंने बनानी होती है ना, वो उसको पेगारे करते हैं। अच्छा। उसके बाद हमारे पास पेगारे उर्दू में वो जो है ना, मतलब कोई भी पीस उनको बनाना होता है, मिसाल के तौर पर दरवाज़ा बनाना है, वो मशीनें हैं। वो उसके अंदर देते हैं, वो खुद जो है ना, मतलब ऊपर कंप्यूटर सिस्टम है। ऊपर से जो है ना बिल्कुल उधर से जिस तरह की कोई हाथ वाली नहीं, बिल्कुल मशीन कर दी है। तो जिस तरह की चीज़ बनानी होती है ना, तो वो जो है ना, मतलब उसके ऊपर स्केदा, मतलब डिज़ाइन मशीन कर देती है, आपने सिर्फ टोच लगाने होते हैं। बिल्कुल। अच्छा। वो पेगारे के बाद जो है ना उधर हमारे पास आता है, तो उधर हम वेल्डिंग करते हैं। अच्छा। तो क्या वजनी होता है काम इधर? और पता है पाकिस्तान में तो जो वेल्डिंग का काम होता है वो बड़ा सख्त और भारी होता है, हाथों से सारा, मतलब दरवाजे, ग्रिलें श्रिलें, जो इस तरह के ये बड़े बड़े दरवाजे हैं, ये देखें, ये आप इधर हाथों से उठाते हैं या मशीनों से नहीं उठाते हैं? अभी तक जो है ना, इधर मुझे 1 साल हो गया वेल्डिंग करते हुए। इस फैक्ट्री में इतना वजनी नहीं है सामान आता, तकरीबन ज़्यादा तो ज़्यादा 10 किलो वजन ही आता है, 10 से ऊपर नहीं मैंने किया। अच्छा, छोटा सामान आता है। 10 किलो से ऊपर वजन आपने उठाया ही नहीं है? उठाया ही नहीं वेल्डिंग के काम। बिल्कुल। ये मुझे भी पहली दफ़ा पता चला है। अच्छा, तो नहीं इधर कुछ फैक्ट्रियाँ होती हैं ना जिनमें, मतलब ये चिमोलाई देख लो, उधर आपको पता है वो बड़े बड़े, मतलब वो बनाते हैं, दरवाजे बनाते हैं। वो जो है ना पैप वगैरह जो ज़मीन में जो है ना, ज़मीन के लिए, तो और काफ़ी चीज़ें वो आप सामने देख रहे हैं। वो बड़ी चीज़ें, लेकिन हम
अच्छा, तो हमारी फैक्ट्री में छोटे छोटे मतलब है पीस बनते हैं, डिपेंड करता है, डिपेंड करते हैं बिल्कुल। अच्छा, तो अभी आप 4 घंटे काम करके आए, तो थकावट वगैरह हुई है या बस नॉर्मल है? सही नहीं सही बताना है, नहीं, क्योंकि पता चले कि काम कितना थकावट सख्त है। जो है ना वो इतना इधर इटली में वेल्डिंग इतनी मुश्किल नहीं है, क्योंकि मैं अभी जो है ना अभी 2-3 दिन से मैं बैठ के वेल्डिंग कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा, जिस तरह मर्जी है आप उस तरह कर सकते हैं, खड़े होकर करें, बैठ कर करें, बस। तो वो मैंने आपको क्लिप बोला हुआ था अंदर के बनाने के लिए बनाए हैं? वो अगर मोबाइल की इजाज़त नहीं है, मैंने छोटा सा क्लिप बनाया है, चले सही तो है, ठीक है, वो भी जो है साथ ना साथ आपको चलाएंगे ना, कि जो आपको दोस्त इंशाल्लाह देखने वाले दूंगा। उनको आइडिया हो सके कि किस तरह का काम है। अच्छा, एक बंदा जो पाकिस्तान में कारीगर है वेल्डिंग का, अगर वो किसी तरीके से इधर आ जाता है तो वो आके उसको फ़र्ज़ करें काम भी मिल जाता है फैक्ट्री में, आपकी तरह की फैक्ट्री में, तो क्या वो चल सकेगा इधर, या उसको मशीनें समझने के लिए, प्लांट समझने के लिए टाइम लगता है, या थोड़ा काम मुख्तलिफ है? नहीं नहीं, इतना मुश्किल नहीं है इधर काम जो है ना। पाकिस्तान में ये जो 2 मैं कर रहा हूँ, मैंने उधर पाकिस्तान में देखी भी नहीं है, वेल्डिंग देखी भी नहीं। सिर्फ जो राड वाली है ना वो मैंने उधर देखी है। अच्छा अच्छा, तो राड वाली इधर बिल्कुल भी नहीं है पाकिस्तान, किया नहीं है बिल्कुल। अच्छा, तो आपने इधर मतलब पहले अच्छा ये बताएं कि ये काम जो है वेल्डिंग का इधर, मैंने तो सुना हुआ है बड़ा काम है इटली में ना, तो क्या आसानी से मिल जाता है, या काम है ज़्यादा काम है, या अगर कोई काम जानता है ना इन दोनों का, तो काम जो है ना 90% आपको काम मिल जाएगा इटली में, काम ज़्यादा इटली में। तो आपको कैसे मिला था? आपने मतलब इधर आके डिप्लोमा वगैरह किया है, या? मैंने जो है ना इधर से डिप्लोमा किया है, ये जो मस्जिद के पास है OFS, उधर से किया था। 630 घंटे का था। तीनों वेल्डिंग थी, एक राड वाली और एक फिल और एक तीक जो है। वो कितने घंटे? 630। वो कितना टाइम में हुआ? टाइम में हमारा उधर जब शुरू हुआ था ना उस वक्त कोरोना वायरस था, कभी 4 घंटे कभी 8, तकरीबन 10 माह लग गए थे मेरे। अच्छा अच्छा, तो कोर्स उसके बाद कंप्लीट फिर होने काम आपने खुद ढूंढा या उन्होंने लगवाया? नहीं, जो है ना जो 630 घंटे का है ना ये बड़ा कोर्स है, इसमें आपको प्रैक्टिकल भी देते हैं, फैक्ट्री में भेजते हैं, वो खुद भेजते हैं। इसी फैक्ट्री में इसी फैक्ट्री में उन्होंने भेजा था। आपका काम पसंद आया होगा, रख लिया? बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा अच्छा अच्छा, तो आपकी जो सैलरी है, आपकी मर्जी अगर आप बताना चाहेंगे तो। वैसे मैं, क्योंकि हमारे जो हम पाकिस्तानी आते तो पैसे कमाने हैं ना, जो देख रहे हैं उन सबसे ज़्यादा दिलचस्प सवाल भी उनके लिए यही है कि पैसे कितने हैं, और आपको पैसे मंथली के हिसाब से मिलते हैं या घंटे पर आवर के हिसाब से मिलते हैं, या क्या तरीका का? नहीं, वो जो है ना हर एक माह बाद देते हैं। मेरी तनख्वाह हाँ बिल्कुल एक माह की है 1450 एवरो। और आज जो आपने ओवर टाइम लगाया है? ओवर टाइम के ज़्यादा देते हैं, 1 घंटे के 12 एवरो देते हैं ओवर टाइम के, मतलब 1.5 गुना देते हैं? हाँ बिल्कुल। वो 1450 के अलावा है ना ये ओवर टाइम आज का आपका ना? हाँ बिल्कुल। अच्छा अच्छा, भाई बताएं कि इस काम में कम से कम कितनी सैलरी मिलती है, और ज़्यादा से ज़्यादा कितनी सैलरी होती है, और आपकी फैक्ट्री में जो बंदा सबसे सीनियर है वो कितने के पैसे ले रहा है, आपको कोई आइडिया हो तो? जो सीनियर है ना इधर एक बांग्लादेश का है, उसके साथ जो है ना गपशप लगाता हूँ, लेकिन उससे मैंने पूछा है, वो थोड़ा पुराना है, उसको तकरीबन इधर इस फैक्ट्री में 11 साल हो गए। अच्छा, कॉन्ट्रैक्ट जो है ना वो सैम्परे का फीसो उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया है। अच्छा। तो उसने मुझे बताया उसका पागा भूसा जो आता है ना 2200-2500 का आता है। अच्छा अच्छा, 2500 एवरो का। सही है, सही। तो नॉर्मल काम करके? हाँ नॉर्मल काम करके। जो नया आदमी है ना, नए आदमी के लिए फिर वो पता है उसने मतलब कुछ पता भी नहीं होता, अगर थोड़ा काम करेगा तो आहिस्ता आहिस्ता वो समझेगा। तो आपकी स्टार्टिंग 1450 लगी थी या शुरू में नहीं, पहले जो है ना 6 माह का कॉन्ट्रैक्ट किया था, उसमें मुझे देते थे 1250। अच्छा, 1250। सही है। अच्छा, डिप्लोमे के बिना, मतलब वही बात है कि अगर पाकिस्तान में बंदा एक बड़ा फन्ने खा कारीगर है, बिल्कुल, डिप्लोमे के बिना वो इधर चल सकेगा? जो इन दोनों का काम किया है ना फिल और तीक का, ये मुझे पता नहीं पाकिस्तान में इन दोनों को क्या बोलते हैं, और राड वाली का तो पता है, वो मैंने देखी भी है। वो पहले मैं राड वाला कोई कारीगर है या दूसरा भी राड, दूसरा भी कारीगर है, अगर मतलब कारीगर ठीक है तो काम मिल जाता है? काम मिल जाता है इधर डिप्लोमे के बिना? डिप्लोमे के बिना। सिर्फ आप जब आपको फैक्ट्री वाले बुलाएंगे ना, तो आप उधर मतलब एक प्रोवा देना है, मतलब आपको देखेंगे या काम अच्छा करता है या नहीं करता, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अच्छा अच्छा, अगर जो बंदा तो इधर आ गया उसको मिलेगा, जो पाकिस्तान से अगर आना चाहता है पाकिस्तान से,
इसी काम के वीज़े पे आना चाहता है, बिल्कुल। वो तो बगैर डिप्लोमे को उसको वीज़ा नहीं मिलेगा मेरे ख्याल में। आपका ख्याल है? वीज़े के बारे में मुझे इतना मालूम नहीं है, नहीं, वो उसके बारे में बगैर डिप्लोमे के वीज़ा नहीं मिलता पाकिस्तान में। सही हो गया। अच्छा, और पाकिस्तान से अगर कोई बंदा आना चाहता है, वो आपको नहीं आइडिया कोई इसका ना? बिल्कुल वो नहीं, वो मुझे नहीं दोस्तों ठीक देख लें, मैं सारे सवाल पूछे इनको, बिल्कुल इन जो पाकिस्तान से बंदा अगर कोई आना चाहता है ना, उनको आइडिया नहीं है कि वो किस तरह आ सकते हैं ना। ये तो पहले से इधर थे और इन्होंने इधर आके डिप्लोमा किया, तो इसलिए इनको काम मिल गया है। तो अगर जो आपने डिप्लोमा किया है वो आपने पैसे दे के किया है या फ्री गवर्नमेंट ने करवाया है? नहीं, वो उसमें मैंने पैसा 1 रुपया भी नहीं दिया, वो बिल्कुल फ्री है। तो वो पैसे भी देते हैं डिप्लोमा करने के जब कोर्स मुकम्मल होता है? नहीं, पैसे नहीं देते, लेते भी नहीं, देते भी नहीं, बस फ्री में करवा देते हैं। अच्छा। तो ये जो आपने अपनी वर्दी पहनी हुई है, यूनिफॉर्म, ये अंदर आप दूसरा यूनिफॉर्म पहनते हैं? नहीं, वो के लिए? हाँ, दूसरा ऊपर जो है ना कोट पहनते हैं, मतलब है। तो मैंने दिखाया शूज़ उधर अंदर तब्दील कर लिया अभी मैंने। वाले शूज़। हाँ सही है। और इस फैक्ट्री में इटालियन भी काम करते हैं? हाँ, इटालियन है जो है ना, रेफ्यूजी जो है ना, वो कम है, तो इटालियन ज़्यादा है। लड़कियाँ भी हैं? हाँ, लड़कियाँ भी हैं। एक लड़की वेल्डिंग का काम हमारे साथ करती है, बिल्कुल वेल्डिंग का साथ, वेल्डिंग का काम करती है इधर हमारे साथ। जाओ। अच्छा जी दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो नीचे कमेंट्स करें, मैं इंशाल्लाह उसका ज़रूर रिप्लाई करूँगा। अगर आप मतलब मेरे से बात करना चाहते हैं, कोई सवाल करना चाहते हैं, तो इंस्टाग्राम पे मैसेज किया करें। तो हमारे ये महफूज भाई के लिए एक प्यारा सा आपने कमेंट्स छोड़ लें कि आपको इनकी ये जो काविश है वो कैसी लगी है। तो दुआओं में ज़रूर याद रखें। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।